किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर जिंदगी में अगर कोई परेशानियां हैं, कोई दुख है, तो आप सब्र रखिए, और अगर जिंदगी में अगर मौज है, जिंदगी में खुशियां हैं, तो आप शुक्र मनाइए ऊपर वाले का। हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई एम रविंद्र यादव। आज फिर हम आपके साथ फिर एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी रिलेटिव है एक समय की बात है। बहुत पैसे वाले एक सेठ हुआ करते थे। सेठ जी क्या है कि अपने एरिया में रहते थे और उनका बहुत अच्छा बिजनेस सब कुछ चल रहा था अच्छा खासा। एक दिन क्या होता है कि सेठ जी को अचानक बेचैनी होती है, मतलब, और उसके बाद में क्या होता है कि उन्हें ऐसी फीलिंग होती है कि हम थोड़ा अस्वस्थ हैं। तो जब अब सेठ, नगर का सेठ, तो फिर क्या है, जैसी सूचना मिलती है, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर की टीम आती है, उसके बाद में उनका पूरा परीक्षण किया जाता है क्या प्रॉब्लम है। तो सेठ जी के मतलब सब रिपोर्टें वगैरह आने के बाद में ऐसी कोई उन्हें विशेष प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके अंदर अचानक बेचैनी सी हो रही थी। तो उसके बाद में डॉक्टर की सलाह देने के बाद डॉक्टर ने उन्हें सारी मेडिसिन दी और कुछ एडवाइस भी दी। उसके बाद में भी उन्हें रात में बहुत सारी बेचैनी हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि जब रात में उन्हें नींद नहीं आ रही, तो रात में वो अपने बाहर जो एक बैठने का स्थान होता है मकान के बाहर जाके बैठ जाते हैं। इतने में क्या होता है कि वहां से एक कुत्ता आता है। तो वो कुत्ता उनकी एक जो चप्पल रखी थी, तो वो एक चप्पल सेठ जी की मुंह में दबा के भाग जाता है। अब सेठ जी को क्या है, अचानक उस समय कोई तो रहता नहीं है, रात के 2 या 3 बजे का टाइम था। तो सेठ जी भी उस कुत्ते के पीछे तेजी से दौड़ पड़ते हैं। तो दौड़ते दौड़ते जब कुछ दूरी तक चले जाते हैं, उसके बाद में उन्हें एक मकान से बहुत तेज रोने की आवाज आ रही, मतलब कोई एक महिला वहां पर बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ कि मतलब हम भी परेशानी में हैं और ये भी शायद महिला, रात के 3 या 4 बजे का टाइम है, ये क्यों रो रही है। तो उसके बाद में जब सेठ जी मतलब पहले तो सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर कहीं मैं जाऊं, हो सकता है कोई मतलब गलत ना सोचे, इसलिए फिर वो वापस से आने लगते। लेकिन फिर उनके मन में जिज्ञासा जागती है, नहीं एक बार पूछ तो लेना चाहिए, रात का समय हो सकता है हम इसकी हेल्प कर पाए। तो वो हिम्मत करके जैसे ही अंदर की उसके मकान में जाने का प्रयास करते हैं। तो उसका मकान ज्यादा अच्छा नहीं था, झोपड़ी टाइप की थी। तो उसमें वो झांकते हैं तो देखते हैं कि महिला रोई जा रही है और कोई मतलब उसके आसपास था नहीं। तो फिर उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने कहा, आप गलत मत समझिए, लेकिन मैं बाहर से निकल रहा था और आपकी मैंने जो रोने की आवाज सुनी, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ और जानने की जिज्ञासा हुई कि रात में आपको ऐसी क्या परेशानी है। अगर मेरे स्तर की कोई परेशानी हो तो आप बता दें, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जब महिला इस तरीके की बात सुनती है तो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी एक बच्ची है और वो 6-7 महीने से बहुत ज्यादा बीमार है और उसको मतलब ऐसी बीमारी हो चुकी है कि बिना ऑपरेशन के वो सही नहीं हो पाएगी। और ये सब झूठी बात है कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम, क्योंकि मैं 7 महीने से लगातार संघर्ष कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन कल कल क्या हुआ, कल मुझे ऐसा मतलब स्वप्न, या मतलब जो हम एक यहाँ पर एक बहुत सात्विक स्थान है, वहां पर हम जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि आप इंतजार करिए, ऊपर वाला सबका साथ देता है समय आने पर। तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज जरूर कोई ना कोई मेरी हेल्प करेगा। तो मैं रात भर जागती रही उसी इंतजार में कि आज जरूर कोई मेरी हेल्प करने आएगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो उसके बाद में जब वो व्यापारी सेठ जी, नगर सेठ, उनके पास पैसों की क्या कमी, तो वो सब सुनते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि जब वो इस तरीके की बात करती है, तो सेठ जी उस चीज को एनालाइज करने लगते हैं कि मतलब मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि इतना आज तक मैं कभी इन गलियों में घुमा नहीं, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने ही हमें यहाँ इस लड़की की हेल्प करने के लिए भेजा है। तो फिर सेठ जी, और उसके बाद में जो सेठ जी की जो बेचैनी थी, इस तरीके की सोच के बाद में उनकी बेचैनी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको भी कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन क्या है, किसी इसी तरह की विसंगतियों के कारण उनके मन में ऐसे गलत विचार आ रहे थे। जब सेठ जी ने उस महिला को उसकी बात, सारी बातें सुनी, उसके बाद में सेठ जी ने कहा, इतनी सी बात है, इतनी सी, तो आप किसी से हेल्प ले लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। तो वो महिला बोली, किसी ने आज तक, हम 7 महीने से दर दर भटक रहे हैं, किसी ने कोई हेल्प नहीं दी, अब हम किससे क्या कहें। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। सेठ जी ने वहीं से एक एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस आई, दूसरे दिन जाती है लड़की, ऑपरेशन हो जाता है। सेठ जी बोल देते हैं उस हॉस्पिटल में, जितना भी खर्चा होगा इस लड़की का मैं दूंगा, आप इसका ऑपरेशन करिए। तो स्टोरी तो यही खत्म हो जाती है। लेकिन ये स्टोरी हमको वो सीख देती है कि जिंदगी में अगर कहीं आपके पास थोड़ी बहुत कुछ ऐसी इस तरीके की फैसिलिटी है कि आप किसी गरीब की हेल्प कर सकते, तो आप जरूर करिए, क्योंकि ऊपर वाला
हम सबको वो अगर कहीं ज्ञान की, अगर नॉलेज की बात की जाए, अगर आपको एक नॉलेज का अच्छा नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उसे कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि ऊपर वाला हम सबको एक होलसेल मतलब एक जिम्मेदारी जब ही देता है, वो उनका मानना होता है कि हम एक एक्चुअल पर्टिकुलर व्यक्ति को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। जैसे बहुत से पैसे वाले देखे होंगे, एक समय बहुत पैसा था, लेकिन वो गलत रास्तों पर चल के गलत रास्तों आज वो जीरो लेवल पे आ गए, तो उसका कारण ही ऊपर वाला कहता है कि हम आपको कुछ जिम्मेदारी, कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप उनको भली भूति तरीके से उनका निर्वाह करिए, लोगों की हेल्प करिए। 100% ये स्टोरी हमको सीख देती है कि जिंदगी में अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है, अगर आपके पास कुछ अच्छा है, तो आप शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, और आप किसी लायक हो, किसी की हेल्प करने लायक हो, तो जरूर हेल्प करिए, और ऊपर वाला जरूर आपको एक दिन वो फैसिलिटीज, वो सुकून देगा जो कोई मेडिकल और किसी आप आर्टिफिशियल चीज से प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सेठ जी ने इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी उनको सुकून, उनको अपनी बीमारी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन उस छोटी सी हेल्प के बाद सेठ जी की सारी बीमारी खत्म हो जाती है, और उन्हें महसूस होता है कि नहीं, आज हम किसके लिए, आज हमारे पास जो सब कुछ है ऊपर वाले की मेहरबानी है, और शुक्र हम मनाते हैं ऊपर वाले का, और जो वो हमको मार्गदर्शन देते हैं हम उसका जरूर मार्गदर्शन करेंगे। और 100% जो हमें किसी आर्टिफिशियल चीज से नहीं मिल सकती, वो हम अपने सही मार्ग पर सही काम करके वो प्राप्त कर सकते हैं। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।